तो देखिए, जब भी हमारे सेट में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, आपने जनरल चेकिंग कर लिया, सब कुछ बेसिकली चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, तो अब आपको पूरे सेक्शन को सर्च आउट करना होगा और नेटवर्क के लिए क्या क्या चीज जिम्मेदार हो सकती है वो कुछ का सैंपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, एक्सओ कहां से आ रहा है, हमने यहाँ पर 1.8 लिखा है, कहां से आ रहा है, हमने लिखा है एपीटी और वीपीए, ये कहां से आ रहा है, एपीटीआईसी। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लॉक डेटा जरा कुछ मेंशन किया हुआ है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर सिग्नल कहां से आ रहा है, पर्टिकुलर वोल्टेज कहां से आ रही है। इसको आज हमारा टॉपिक क्या है, नेटवर्क। तो आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन को पहचानना। अगर सबसे पहले कोई भी आपके पास सेट आता है उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम मोस्टली एक जनरल वे में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आएगी। या तो ऐसा रहेगा कि आपकी 2G सिम काम कर रही है, 3G नहीं कर रही है, या ऐसा रहेगा 4G काम कर रही है और 2G काम नहीं कर रही है, या ऐसा होगा कि आपके सेट में कोई भी सिम काम नहीं कर रही है, या फॉल्ट ऐसे आएगा कि सिग्नल आपके सेट में कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, यानी ये सिग्नल के जो बार हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। या ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि घर के अंदर सिग्नल कम आ रहे हैं और बाहर सिग्नल ज्यादा आ रहे हैं। इस तरह के सिम्टम नेटवर्क प्रॉब्लम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इनको हम लोग चेक करने से पहले पूरे सेक्शन को चेक करेंगे कि सेक्शन हमारा है क्या और कितना हमारे सेक्शन में ऑलरेडी डैमेज है। तो जब भी आपके पास सेट आए तो सबसे पहले आपको जो नेटवर्क सेक्शन है उसको जो है फाइंड करना होता है। तो इसमें आप नेटवर्क सेक्शन एक एग्जांपल की हमने बताया हुआ है, तो ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है, इसको आप इजीली पहचान सकते हैं। यस सर। देखिए, तो सिंपली अगर आपको नहीं पहचानने में आ रहा है कोई नया मॉडल, तो आपको जो उसका नीचे जो सब पीसीबी लगा होता है उसमें क्या लगा होता है, एंटीना वायर। तो उस एंटीना वायर को आप ट्रेस करेंगे तो वो जाएगा मेन बोर्ड में। देखिए यहाँ पर मेन बोर्ड में जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब इस वायर इसको आप सर्च करेंगे तो आप जब माइक्रोस्कोप में पीसीबी को चेक करेंगे तो आपको देखो सिंपल सी यहाँ पर जो है ट्रैक दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से हमारा नेटवर्क सेक्शन स्टार्ट हो गया। ये आईसी को हमारी नेटवर्क से संबंधित आईसी है, हमें नहीं पता कौन सी आईसी, ऐसा मान लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर सेक्शन को अंडरलाइन किया गया है, देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है, सेक्शन को किया हुआ है। यहाँ पर एक जो है प्रोटेक्शन सील लगी होती है। तो ये पूरा सेक्शन क्या है, हमारा नेटवर्क सेक्शन। अब जो भी कुछ नेटवर्क का जो भी रहेगा 2GPA, 3GPA, 4G वगैरह, WTRIC सब इसी सेक्शन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जरा दोबारा समझते हैं कि जो अब सबसे पहले है कि हमारा जो 2GPA है, 3GPA है, वो कौन सा है। तो सबसे पहले आपको जो एंटीना वायर से ट्रैक जो जा रहा है ना, एंटीना सॉकेट से, ये जिस आईसी में जा रहा है वो कौन सी आईसी रहेगी, हमारी 2G आईसी। क्लियर हो गया आपको, पहचान लिए किसी भी सेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये तुम्हारी 2G होगी और ये जो लंबी आईसी आपको दिख रही है हमारी कौन सी आईसी रहेगी, 4G आईसी। तो इजीली हम लोग 2G और 4G में अंतर पहचान सकते हैं। अब इसके अलावा आपको एक आईसी और दिख रही होगी, तो सिंपली देखिए इसमें एक मैं रीजन और आपको बताता हूं कि ये जो आईसी है कौन सी टाइप की है, BG आईसी है, बॉल वाली आईसी है। और ये जो हमारे होते हैं ये PG होते हैं, यानी पिन ग्रिड है, इनके पिन्स निकले रहते हैं, देखा होगा ना आपने, इस तरह पिन निकले रहते हैं। सर। तो इसको आपको रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इजीली वैसे ही पेस्ट कर सकते हैं। इसके प्रिंट को जो है गोल्डन से सिल्वर करना और आप इसको लगा सकते हैं, जबकि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो आईसी हमारी कौन सी आईसी, ये हमारी WTR आईसी है। कौन सी आईसी है, WTR आईसी। अब मैं आपको देखो शॉर्ट में एक बेसिक चीज बता रहा हूं कि अगर आप सबसे पहले तो आपको सेक्शन टू सेक्शन चेक करना है, आपको चेक करना है कि किसी आईसी में कोई डैमेज तो नहीं है, वाटर डैमेज का केस तुम्हारे पास नहीं है, वो सब कुछ आपको क्लियर करना है। उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप में चेक करना है कि कोई कंपाउंड तो यहाँ से मिसप्लेस तो नहीं है, किसी ने पहले से ओवरहीट तो नहीं किया हुआ है, इसको आईसी जो है अपनी जो है मिसप्लेस तो नहीं है, ऐसा ना हो किसी ने इसको हीट करके इसकी आईसी की जो बॉल सब डिस्टर्ब कर दी हो। इस कंडीशन में सेट आपका डेड भी हो सकता है, शॉर्टिंग भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको जो इनकी इनपुट की पिन है उनको स्मेटिक के थ्रू पकड़ना है कि कौन कौन सी पिन है, यहाँ पे बीपीएच की लाइन और 1.8 इनेबल जो आता है वो चेक करना है, वो सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। स्मेटिक के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। और वैसे आपको जो भी आईसी लगी है उन पे जो सबसे बड़े वाले कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि जो हमारी सप्लाई आएगी बड़े वाले कैपेसिटर पर ही आएगी। आप एक बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको चेक करने का, बाकी चेक आपको स्मेटिक के थ्रू ही करना है। तो अगर आपका जैसे समझ गए आप ये 4G के लिए, 2G 3G के लिए, तो अब आप समझ के जो सिग्नल नहीं हमारा, जो सिम हमारा नहीं पकड़ पा रहा है तो उसी पे हमें काम करना है। अगर 2G 3G नहीं कर रहा है तो इस पे काम करना है, 4G नहीं कर रहा है तो इस पे करना है। और एक केस ऐसा भी होगा कि हमारी कोई भी जो है नहीं काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इन तीनों को चेक करना है। मोस्टली उसमें प्रॉब्लम किसकी होती है, WTR आईसी की, ऐसा अधिकतर देखा गया है। और ये WTR आईसी बहुत से सेटों में कॉमन भी होती है, जैसे हमारा कीपैड का जियो सेट आता है उसमें जो WTR आईसी लगी होती है, बहुत सारे जो 4G सेटों में वो लगती है कॉमन आईसी। ऐसा नहीं कि आपको सेम सेट लेके आना, आपको नंबर के हिसाब से WTR आईसी आप लगा सकते हैं। चलिए ये तो हो गई एक बेसिक जानकारी। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो एक पुराना सेट है और जो हम लोग नया सेट लेते हैं, जैसे MI का 5 है, दूसरा मॉडल लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जरा, देखिए यहाँ पर ये एक मोबाइल है Redmi का 12 Pro 4G।
तो आप देखिए इसमें क्या हुआ है, ये सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है, ये कौन सी आईसी हमारी 2GPA। ये कौन सा PA हमारा 2PA। देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है एंटीना सॉकेट दिख रहा है जी सर, ये एक्स्ट्रा एंटीना सॉकेट है, इसका ट्रैक इसमें ही जा रहा है। हाँ। तो ये हमारा कौन सा PA हो गया 2GPA। क्लियरली दिख रहा है आपको। और ये सेक्शन कौन सा कहलाएगा हमारा नेटवर्क सेक्शन। देखो इसे पूरा अंडरलाइन किया हुआ है। इसके अलावा आप देखिए इसमें कुछ पार्ट इसके बैक साइड में भी है, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आईसी कौन सी हमारी 4GPA। और यहाँ पर जो आईसी देख रहे हैं यहाँ पर इसका नाम इन्होंने लिखा है SDR आईसी। कौन सी आईसी है SDR। बेसिकली ये नेटवर्क संबंधित नेटवर्क आईसी है। पुराने शॉर्टों में इसको हम लोग RF आईसी या नेटवर्क आईसी बोलते थे। किसी में WTR में रहेगी, किसी में बेसमेंट रहेगा, वो हर सेट में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा जिसको स्कीमेटिक की सहायता से आप क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यहाँ पर सेक्शन को पहचान करवाना है। क्या पहचान करना है? सेक्शन को पहचान करना है। तो सेक्शन आप इजीली पहचान कर लेंगे जी सर, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहे आपको आईसी पहचानने में, तो उस आईसी पे जो नंबर लिखा है उसको आप जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और स्कीमेटिक की भी हेल्प ले सकते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि हमारा कौन सा PA किसका है और WTR आईसी वगैरह कैसी है। अब हम बेसिक जानकारी लेते हैं कि ये पूरा नेटवर्क सेक्शन हमारा काम करता कैसे और क्या क्या चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरी प्रेजेंटेशन हमने बनाई है जो कि नेटवर्क के लिए है। आप इसमें देख सकते हैं हमने सारी आईसी को जो है इसमें कंबाइन किया है हमारी, चाहे वो पावर आईसी हो, चाहे WTR आईसी हो, CPU हो, 4GPA हो, APT आईसी हो या आपकी जो है चार्जिंग आईसी हो, सभी को हमने कंबाइन किया है। और कुछ यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम इन नाम के बारे में समझते हैं, इनकी कोडिंग को समझते हैं। कोडिंग क्या होता है, अगर कोडिंग हम समझ पाएंगे तो इसको हम आगे से अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो प्रॉपर कोडिंग भी हमने यहाँ पर बनाई हुई है। तो कोडिंग की तरफ लेके चलते हैं आपको एक बार जरा। तो ये इसकी पूरी कोडिंग है। कोडिंग के साथ साथ हमने ये भी बताया कि ये जो सिग्नल है कहाँ से आ रहा है। अगर इसको कोडिंग को आप समझ जाएंगे ना तो आपको डायग्राम को पढ़ने में आसानी रहेगी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे XO कहाँ से आ रहा है, हमने यहाँ पर 1.8 लिखा है, कहाँ से आ रहा है, हमने लिखा है APT और VPA, ये कहां से आ रहा है APT आईसी। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लॉक डेटा सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर सिग्नल कहां से आ रहा है, पर्टिकुलर वोल्टेज कहां से आ रही है। इसकी जो है फोटो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो ये आपको कोडिंग अगर रहेगी याद तो आप डायग्राम को समझ पाएंगे। तो आपको मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। यहाँ पर अगर 1.8 आ रहा है तो किस आईसी से आ रहा है, 4.2 आ रहा है तो किस आईसी से आ रहा है, इसका क्या मतलब है। तो इसकी पूरी कोडिंग है। तो कोडिंग आपको नेटवर्क की आनी चाहिए। चलो फिर से हम लोग अपने मेन डायग्राम पे आते हैं। तो देखिए जब भी हमारे सेट में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, आपने जनरल चेकिंग कर लिया, सब कुछ बेसिकली चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, तो अब आपको पूरे सेक्शन को सर्च आउट करना होगा और नेटवर्क के लिए क्या क्या चीज जिम्मेदार हो सकती है वो कुछ का सैंपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है PMIC, इसका मतलब क्या है आपका पावर आईसी। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है PMI, इसका मतलब क्या है चार्जिंग आईसी। यहाँ पर हमने लिखा है 2G 3G PA, इसका मतलब क्या है जो 2G और 3G के लिए काम करता है। यहाँ पर हमने लिखा है WTR आईसी, तो ये इसके बारे में हमने आपको बता चुका है। तो हमने इसके बारे में आपको बता दिया है। उसके बाद आपका आता है CPU। अब आप कहेंगे नेटवर्क में CPU का क्या रोल है, अभी आपको आगे समझ में आएगा नेटवर्क में CPU का क्या रोल है। उसके बाद हमारा 4GPA 5GPA रहेगा तो वो भी इसमें आपको दिख सकता है। और यहाँ पर APT आईसी, ये सारा कुछ मिलके हमारे नेटवर्क को रन करता है। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो कि एक्सट्रीमली केस में आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं तो इसको हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आप अपने सेट में बैटरी या चार्ज लगाएंगे और सबसे पहला काम क्या होता है हमारे सेट के अंदर BPH पावर का बनना। अगर BPH नहीं बनेगा तो वो सेक्शन वर्क नहीं करेगा। चलिए इसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताते हैं कि BPH हमारा कैसे बनता है और वो किस किस सेक्शन में जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा BPH इन हुआ, वो पावर आईसी में गया और उसके बाद बाकी सेक्शन में कैसे सप्लाई जाती है। देखिए आप देख सकते हैं इस स्लाइड के थ्रू हमने आपको बताया कि हमारी ये जो BPH की पावर है ये आपकी APT से आईसी में जा रही है, 4GPA में जा रही है और आपकी 2GPA में जा रही है, 2G 3GPA के अंदर जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है वो समझिए। तो उसके बाद आप देखिए हमारी पावर आईसी से क्या निकलेगा, एक इनेबल सप्लाई निकलेगी। इनेबल सप्लाई हमारी कितनी होती है 1.8। तो 1.8 जो रहेगी हमारी जितनी भी आईसियां उनको क्या करेगी, इनेबल करेगी। किसको इनेबल कर रही है यहाँ पर ये 4GPA को, और यहाँ पर किसको इनेबल कर रही है 2G 3GPA को। तो ये इसको इनेबल करेगी और आपको APT को भी इनेबल करेगी, क्योंकि APT क्या करती है इसके लिए सपोर्टिंग सप्लाई तैयार करती है। उसी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि इसकी पिन नंबर 28 29 30 पर जाती है। तो जैसे इनेबल होगा ये इनको मिल जाएगा और ये वर्किंग सप्लाई इनको मिल जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर 2 सप्लाई और निकलेंगी, वो कहाँ जाएंगी हमारी WTR आईसी पे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है WTR आईसी का। WTR आईसी में क्या जाएगा 1.8 और 1 वोल्ट, 1.8 और 1 वोल्ट। तो आपको जब भी WTR आईसी पे चेक करना है तो ये सबको चेक करना है। तो देखिए इसके बाद क्या रहेगा, हमारी XO जो सिग्नल है वो इस आईसी के अंदर इन होगा। XO यानी हमारी सप्लाई इसकी किसकी बात हो रही है, क्रिस्टल की बात हो रही है, क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल का खेल आपने देखा होगा, बहुत से जो पुराने टेक्नीशियन काम कर रहे हैं कीपैड सेट के अंदर अगर क्रिस्टल जो है डिस्टर्ब हो जाता तो नेटवर्क चले जाते थे। जैसे आप नया क्रिस्टल डालते थे नेटवर्क
आ जाते थे। तो वो सीन यहाँ पर भी सेम अप्लाई होता है, क्रिस्टल भी आपको चेंज करके देखना होगा अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो। और क्रिस्टल को आप डीएसओ से चेक भी कर सकते हैं अगर आपका डीएसओ है तो। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा वो समझिए। इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद हमारा सीपीयू का रोल जो है स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जितने भी मोबाइल में आपने आईसी अब तक पढ़ी उनमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल जरूर यूज हो रहा था। जैसे कि आपने जितने भी सेक्शन पढ़े, कोई भी आईसी कंट्रोल किसके थ्रू होती है, सीपीयू के थ्रू। और सीपीयू क्या करता है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो करता है। तो प्रोटोकॉल आपने अब तक कौन कौन से प्रोटोकॉल पढ़े, I2C, SPI, I2। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सीपीयू से दो सिग्नल निकलेंगे, कौन कौन से हैं, RFFE क्लॉक और RFFE डेटा। और वो कहाँ जा रहे हैं, सभी आईसीयू के अंदर जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, सभी आईसीयू के अंदर है, क्योंकि सभी आईसीयू क्या करना है, मॉनिटर करना है क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो 2GP है 3GP है उसके अंदर भी सेम सिग्नल और डेटा एंटर हो रहा है, 4G के अंदर भी हो रहा है, APT-IC के अंदर भी हो रहा है और आपके WTR के अंदर भी हो रहा है। अगर ये मिसिंग रहेगा तो भी आपका नेटवर्क फेलियर की कंडीशन में चला जाएगा, आपका नेटवर्क नहीं आएगा। अब इसमें शॉर्ट में समझते हैं जो आपके पास प्रॉब्लम आएगी अगर पूरा सेक्शन यानी कोई भी नेटवर्क आपका नहीं आ रहा है, 2G 3G 4G 5G, तो आपको ओवरऑल सेक्शन को चेक करना होगा। और ऐसा फॉल्ट कम आता है। फॉल्ट क्या आता है कि 2G 3G काम कर रहा है, 4G काम नहीं कर रहा है, या 4G काम कर रहा है 2G 3G काम नहीं कर रहा है। तो जो सेक्शन नहीं काम कर रहा है आपको सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट आईसी के पास जाना है और उस आईसी के सभी इनपुट और इनेबल चेक करने हैं। इनपुट और इनेबल चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आईसी में क्या क्या इनपुट हो रहा है और 1.8 इनेबल हो रहा है, वो चेक करना है आपको। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर वो कहां से होता है, वो आपको बाई जंपर या कैसे भी वहां मैनेज करना है, वो वहां पे पहुंचना चाहिए। वो पहुंच रहा है फिर भी वो आईसी काम नहीं कर रही है तो फिर आपको वो आईसी को चेंज करके देखना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी इस कंडीशन में है कि अगर 2G 3G नहीं आ रहा है तो पहले आप इनपुट वोल्टेज और उसका वो चेक कीजिए इनेबल, वो आप इसका आईसी को मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप इसको लाके दीजिए जहां भी इससे लाइन ब्रेक है, और वो मिल रहा है फिर भी आईसी काम नहीं कर रही तो आईसी चेंज करेंगे। लेकिन एक कंडीशन ये है, मैंने आपको बताया था कि एक बैंड काम कर रहा है नहीं, एक 4G काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में WTR आईसी आपकी ठीक हो सकती है। लेकिन आपके दोनों नहीं काम कर रहे हैं, 2G 3G भी नहीं काम कर रहा है, 4G 5G भी नहीं काम कर रहा है, तो आपके WTR आईसी खराब होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। तो अब ये सब कुछ आपके जो है दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना दिमाग है, कितना आप चेक कर सकते हैं, किस सेक्शन को आप कितना समझ सकते हैं। इसकी कोडिंग जो यहाँ पर लिखी हुई है अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कोडिंग का डेटा हम आपको ग्रुप में दे देंगे जिससे आप समझ सकते हैं भाई किसी चीज का क्या क्या मतलब और क्या क्या आपको चेक करना है। ये एक बेसिक डायग्राम है, किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल के ऊपर नहीं है, ये कॉमन डायग्राम है नेटवर्क सेक्शन के ऊपर, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से कोई भी सेट आपके पास आएगा तो आप इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं किस प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर कोई भी डाउट आपका है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आप लोगों का? नो सर। ठीक है, तो अगर कोई भी सेट आएगा तो पहले तो आपको बेसिक चेकिंग करनी है, सेक्शन को पहचानना है, सेक्शन की कंडीशन चेक करनी है, कितना काम उसमें पहले से हो रखा है वो सब कुछ चेक करना है। फिर पर्टिकुलर उसका स्कीमेटिक डायग्राम उपलब्ध है तो उसके हिसाब से काम करना है, नहीं तो जो बेसिक ट्रिक हमने आपको बताई है वो आपको चेक करनी है, उस हिसाब से काम करना है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और ये एक नेटवर्क सेक्शन का बेसिक डायग्राम है जो हमने आपको बनाया है, इससे पहले इस पे वीडियो हमने नहीं बनाई है। और आप चाहते हैं इसको और डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप जीके इंस्टीट्यूट से मोबाइल बैंकिंग सीखना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त जीके इंस्टीट्यूट में ऑफर चल रहा है, हमारे 15 अगस्त वाले बैच के लिए आप अपनी सीट को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 7 सीट अभी खाली हैं। यदि आप पूरे भारत में सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर लेवल पर मोबाइल बैंकिंग सीखना चाहते हैं, चाहे स्कीमेटिक लेवल पर हो, चाहे हार्डवेयर लेवल पर हो, चाहे आईसी लेवल पर हो, तो आप जीके इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। जीके इंस्टीट्यूट पिछले 20 सालों से मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यहाँ से मोबाइल बैंकिंग सीखकर आप अपनी सफल पहचान बना सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी और सवाल के लिए आप दिए नंबर पर कॉल करें या आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। और साथ ही आप कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि नेटवर्क सेक्शन के ऊपर और हम वीडियो बनाएं, पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर, किसी आईसी ऊपर, वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।